फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। कहा जाता है कि नास्ट्राडामस ने आज से 500 साल पहले ही कई चीजों की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसके मुताबिक नास्ट्राडामस की आत्मा ने भी आने वाले समय को लेकर आगाह किया था। 2 जुलाई 1566 में उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि नास्ट्राडामस ने मरने से पहले रात को अपने मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। इस कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपको नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में इंटरेस्ट है तो साल 2023 में होने वाली 5 संभावित घटनाओं पर हमने एक वीडियो अपने चैनल पर बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, नास्ट्राडामस की मौत को 31 साल हो गए थे। फ्रांस में उस समय भी कुछ लोग नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में मानते थे, कुछ लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन मरने के 3 दशक बाद भी लोग नास्ट्राडामस का नाम भूल नहीं सके थे। साल 1597 में सेलोन शहर का एक शिल्पकार रात के डिनर के बाद सोने जा रहा था। एक झपकी लगी ही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। एक तेज रोशनी कमरे में फैलती जा रही थी। कमरे का माहौल रहस्यमय हो गया। इससे वह शिल्पकार डर गया। तभी काला चोंगा पहने एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा उसके पैरों के करीब आ गई। इस बूढ़े आदमी की दाढ़ी कमरे की रोशनी में चमक रही थी। आत्मा ने बेहद शांत स्वर में कहा, इस इलाके के प्रशासनिक अधिकारी से मिलो और सम्राट लुई 14 के साथ मीटिंग तय करो। राजा को क्या संदेश देना है मैं तब दूंगा जब तुम राजधानी पहुंच जाओगे। और हाँ, अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ कहा तो मुझे डर है कि तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। आत्मा की बात सुनने के बाद उस व्यक्ति की नींद जैसे गायब हो गई। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब वह अपने होशो हवास में आया तो देखा कि कमरे में उसकी पत्नी खड़ी है और लगातार उसे देखे जा रही है। पत्नी ने जब कई बार उससे पूछा तो उस शिल्पकार ने पूरी घटना को बता दिया। जैसे ही बात खत्म हुई तो कमरे में एक जोरदार बिजली चमकी। गरज के साथ आवाज सुनाई दी, मूर्ख आदमी, तुम मेरा रहस्य जानने के काबिल नहीं। तूने वादा तोड़ा है, अब भुगतो। इतना कहते ही वह व्यक्ति बिस्तर पर ही ढेर हो गया। अगले कुछ दिनों तक अलग अलग जगहों पर ऐसी ही घटनाएं हुई। नास्ट्राडामस की आत्मा एक योग्य संदेशवाहक के लिए भटकती रही। जिस किसी को नास्ट्राडामस अपना संदेश देता वह कान का कच्चा निकलता और मारा जाता। फ्रांस के बच्चे बच्चे की जुबान पर नास्ट्राडामस की आत्मा की कहानी थी। सेलोन में ही फ्रैंकोस मिशेल नाम का एक लोहार रहता था। फ्रैंकोस एक खुशमिजाज आदमी था। नास्ट्राडामस की आत्मा ने जब उसे अपना संदेश दिया तो वह मदद के लिए तैयार हो गया। उसने वादा किया कि कोई उसे चाहे जितना यातना दे वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। जिसके बाद नास्ट्राडामस की आत्मा निश्चित होकर लौट गई। मिशेल अपने शहर के प्रशासनिक अधिकारी से मिला और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मालिक, अगर आप नगर में हुई मौतों के रहस्य की जांच कराएं, पाएंगे इनके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। इसके साथ ही उसने राजा से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा। अधिकारी ने उसकी बात मानकर जांच कराई तो पता चला कि मरने वाले सभी लोग रहस्यमय ढंग से मरे हैं। उसने फ्रैंकोस को राजा के पास भेजने का प्रबंध किया। फ्रैंकोस राजा के शहर वर्सेल में रात को पहुंचा। उसने एक सराय में कमरा लिया और सो गया। रात के 12 बजे के करीब नास्ट्राडामस की आत्मा उसके कमरे में दाखिल हुई और राजा को दिया जाने वाला संदेश फ्रैंकोस को बता दिया। फ्रैंकोस अगली सुबह राजा से मिलने के लिए राजमहल की ओर चला, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी राजा के मंत्री ने उसे मुलाकात नहीं करने दी। मंत्री इस बात को जानने में ज्यादा उत्सुक थे कि भला एक लोहार को महाराजा लुई 14 से क्या काम हो सकता है। नास्ट्राडामस की आत्मा को पता था कि ये होगा, इसलिए उसने लोहार को राजा लुई से जुड़ी एक घटना बताई थी जिसके बारे में सिर्फ राजा लुई ही जानते थे। फ्रैंकोस ने उस कहानी को मंत्री को बताया, जिसके मुताबिक जब राजा पिछली बार शिकार के लिए गए थे तो उन्हें एक विचित्र छाया दिखाई दी थी। इससे उनके घोड़े भी डर गए थे। राजा को लगा था कि यह नजरों का धोखा है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। फ्रैंकोस की सुनाई कहानी को मंत्री ने जाकर राजा को सुना दिया, जिसके बाद सम्राट लुई ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। राजा इस बात से हैरान थे कि जिस घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया, भला वह एक लोहार को कैसे पता। फ्रैंकोस 3 दिनों तक राजमहल में ही रहा और ज्यादातर समय राजा के साथ बिताया।
विदाई के समय राजा ने उसे तोहफों से लाद दिया। बड़ी ही शान और राजकीय सम्मान के साथ फ्रैंकोस को सेलोन भेजा गया। राजघराने के करीबी और राज्य के सबसे खास रहस्यों को जानने वाले लोग भी उस रहस्य को नहीं जान सके जो फ्रैंकोस के जरिए नास्ट्राडामस ने राजा लुई को बताया। अगले कई सालों तक लोगों ने राजा की एक्टिविटी पर नजर रखी ताकि वह जान सके कि आखिर उनका ऐसा कौन सा काम है जो किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित है। आज जब सन 2023 आ चुका है तब भी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन माना जाता है कि फ्रैंकोस ने राजा को फ्रांस के प्रभाव से जुड़ी जानकारी दी थी, जिसके जरिए लुई 14 के पोते को स्पेन की राजगद्दी हासिल हुई। मरते दम तक फ्रैंकोस ने भी वह संदेश किसी को नहीं बताया। इस तरह से माना जाता है कि नास्ट्राडामस ने मरने के बाद भी अपने देश के लिए काम किया। और अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख ही लिया है तो मान लीजिए एक सब्सक्राइब कर ही दीजिए। वीडियो को लेकर हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।